वेलकम बैक ट्रेडर्स। वीकली फॉरेक्स मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। तो डॉलर इंडेक्स से जनाब अपने एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 2 वीक पहले ये दो लाइंस लगाकर बताई थी, 97.109 और 97.492, ये ब्लू और रेड। ये दोनों लाइंस लगाकर मैंने आप लोगों से अर्ज किया था कि ये डॉलर इंडेक्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग बाय जोन है। पिछले वीक भी प्राइस यहाँ पर आई, उसने यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश की बट बायर्स उसको कंटिन्यू नहीं कर सके। इस वीक भी प्राइस यहाँ पर आई, रिजेक्शन लेने की कोशिश की बट बायर्स कंटिन्यू नहीं कर सके। लिहाजा क्लियरली मैं आपसे ये अर्ज कर सकता हूँ कि जो नेक्स्ट वीक है वो बायर्स के पास लास्ट चांस है प्राइस को ऊपर लेकर जाने का। अभी भी मैं इसको बुलिश ही देखना चाहूँगा। फिलहाल मैं इसको सेल नहीं करूंगा जब तक कि प्राइस ये मेरा जोन ब्रेक नहीं कर देती। 97.109 से नीचे जब तक डॉलर इंडेक्स क्लोज नहीं करेगा, मैं जिद लगाकर बैठा रहूंगा और मैं इसकी सेल देखना अवॉइड करूंगा। फिलहाल मैं अभी भी डॉलर इंडेक्स में बुलिश हूँ। हर चीज़ होने के बावजूद मैं यही समझता हूँ कि डॉलर इंडेक्स को बेरिश जाना है तो 97.109 को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर यही जोन हमारा सेल जोन बन जाएगा जो अभी हमारे लिए एक बाय जोन है। तो ये मेरा डॉलर का डीपली एनालिसिस है। लेकिन अभी क्या सूरत हाल है कि प्राइस स्ट्रगल कर रही है। आप देख लो, एक ही प्राइस लेवल पे पिछले 4 वीक्स यानी पूरा महीना गुजर गया, प्राइस एक ही लेवल पे खड़ी हुई है तकरीबन। तो फिलहाल आप क्या करें यार, अवॉइड करें। अगर बाय भी करना है तो प्रीवियस वीक के हाई से ऊपर 98.087 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो हम बाय में बैठेंगे। और मैं आसान कर देता हूं, अगर प्राइस 97.253 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज कर जाए तो हम सेल में बैठेंगे। तो यानी नेक्स्ट पूरा वीक इन माय ओपिनियन डॉलर इंडेक्स में ट्रेडिंग जो है वो खतरनाक हो सकती है आपके अकाउंट के लिए, आपके लिए नहीं। और आपका अकाउंट अगर आप सेफ रखना चाहते हो तो इस रेंज को ब्रेक होने दो। लेकिन अगर आप फिर भी अग्रेसिव ट्रेडिंग करना पसंद करते हो तो कम अज कम डेली के गैप्स का इंतजार करो यार। डेली टाइम फ्रेम से नीचे जाने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। सो प्राइस इज कंफ्यूज इन डॉलर इंडेक्स सो फार, लेकिन वो अपने सपोर्ट जोन को रिस्पेक्ट देती भी दिखाई दे रही है, लेकिन ये रिस्पेक्ट कंटिन्यू नहीं हुआ। इस कैंडल को कंटिन्यू होना चाहिए था। सो अब अगर आप थोड़ा सा डीप डिग करेंगे चीज़ों को तो हुआ क्या है, हुआ ये है एक ऐसा लेवल। अब ये इतनी डिटेल बातें हैं जो मैं आपको अगर समझाने बैठ जाऊँ पूरी वीडियो तो सिर्फ डॉलर इंडेक्स पे चली जाएगी। ये वो लेवल है जहां पर फाइनली प्राइस इन बॉडीज से नीचे आकर क्लोज कर गई है। तो क्या होना चाहिए, हमें सेल देखनी चाहिए, हमें सेल देखनी चाहिए। अग्रेसिव सेलिंग आप कर सकते हैं, अग्रेसिव बाइंग नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पर डेली या 4 एज का सेल का गैप दिखता है तो आप उसे तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन 4 एज के बाय के गैप को आप सपोर्ट नहीं करेंगे, डेली के बाय के गैप को आप सपोर्ट करेंगे। सो डेली और 4 एज के सेल के गैप को सपोर्ट किया जा सकता है इस बिहेवियर की वजह से। दिस मस्ट बी ए ग्रीन कैंडल, इसको एक ग्रीन कैंडल हर हाल में होना चाहिए था, बट ये नहीं बनी है। खैर एनीवे, बहुत लंबा मैंने एनालिसिस कर दिया। तो डेली या 4 एज के फेवर गैप से हम इसको सेल तो देख रहे हैं, बाय कब देखेंगे, जब डेली का बाय का गैप बनेगा। तो फिलहाल मैं इसमें सेल कंसीडर करते हुए यूरो यूएसडी को बाय देखूंगा, हर डेली के 4 एज के फेवर गैप से बाय देखेंगे। डेली में सेल का गैप बनेगा तो सेल देखेंगे। जीबीपी यूएसडी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे, लेकिन सिर्फ डेली में अगर सेल का गैप बनेगा तो सेल की बारी आएगी। एयूडी यूएसडी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय है। एनजेडी यूएसडी हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय है। यूएसडी सीएचएफ हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल है। यूएसडी जेपीवाई हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल ही देखना पड़ेगा। यूएसडी कैड को हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखना पड़ेगा। इतनी तेजी तेजी से मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ भाई, ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते।
मेरे किए गए जो टेक्निकल एनालिसिस हैं वो सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए होते हैं। अगर आप भी मेरा ट्रेडिंग स्टाइल सीखना चाहते हैं ताकि आपको मेरे एनालिसिस आसानी से समझ आ सकें और आप भी हर चार्ट पर सिर्फ 2 सेकंड लगाएं और आपको पता चल जाए कि मुझे बाय करना है या सेल करना है, इतना एक्सपीरियंस अगर आप अपने एनालिसिस में बिल्ड करना चाहते हैं तो आपको हमारे एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स में ज़रूर एडमिशन लेना चाहिए। 031069000125। स्क्रीन पे आपके सामने दी कैम्बिस्ट अकेडमी का व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले लें ताकि आप भी आसानी के साथ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। क्रूड ऑयल की अगर मैं बात करूं, एज लॉन्ग एज क्रूड ऑयल इज बिलो दीज टू लाइंस, क्रूड ऑयल सेल है, हम इसमें बाय नहीं देख सकते। हर डेली के 4 एज के फेयर गैप से सेल ही देखेंगे। बाय कब करेंगे? जब प्राइस इस जोन से बाहर निकल जाएगी, 64 से 65 के दरमियान दरमियान जो जोन है, जब इससे बाहर निकल जाएगी फिर हम इसकी बाय देखेंगे। सिल्वर XAG USDT स्ट्रॉन्गली बुलिश है, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। नेचुरल गैस जो है वो अपने रेजिस्टेंस, ये मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज किया था कि प्राइस ऊपर चली भी गई तो इस लेवल से आपको सेल देखने को मिलेगी। इसी चैनल पर हमारी वीडियो पड़ी है, लास्ट वीक का एनालिसिस आप जाकर देख सकते हैं। अब क्या करें? अब कुछ भी ना करें भाई। अब जब तक प्राइस ये 3.131 से ऊपर वीकली कैंडल क्लोज ना करे तो बाय ना करिएगा। 2.869 से नीचे वीकली कैंडल क्लोज ना करे तो सेल ना कीजिएगा। US30 जो है वो बुलिश है, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था। हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसको बाय करेंगे। नेस्डेक 100, US 100, US टेक 100, जो मर्जी नाम आप इसको ले लें, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से आप इसे बाय ही देखेंगे। इमिनी S&P 500 फ्यूचर्स या SPX 500 फ्यूचर्स या S&P 500 इंडेक्स, जो मर्जी आप कहें, हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। ये बुलिश है, स्ट्रॉन्गली बुलिश है। टेस्ला हर डेली के 4 एज के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय देखेंगे और हमारा पहला टारगेट 488.54 US डॉलर है। मेटा, ये जो मैंने आपको एक लाइन लगाकर लास्ट वीक बताई थी भाई, 764.67 US डॉलर, इस लेवल से ऊपर प्राइस वीकली कैंडल क्लोज कर गई तो स्ट्रांगली बुलिश है। एनवीडिया कॉरपोरेशन का एनालिसिस करने से पहले मैं चलता हूं जनाब गोल्ड की तरफ, और गोल्ड में मैं आपको ये बताता हूं, गोल्ड का एनालिसिस करने से पहले मैं आपको ये बताऊं भाई कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मौजूद है। अगर आप बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स हमसे लेना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां पर डिस्कॉर्ड सर्वर के लिंक पर क्लिक करके हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लें। वहां मैं डेली बेसिस पे, इवन के सैटरडे और संडे को भी मैं आप लोगों के साथ क्रिप्टो एनालिसिस भी अपलोड करता हूं। तो वहां पर डिस्कॉर्ड सर्वर पे हमारे फॉरेक्स एनालिसिस भी होते हैं, वहां पर क्रिप्टो एनालिसिस भी होते हैं, गोल्ड के एनालिसिस भी आप लोगों के साथ बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स एनालिसिस के साथ साथ जब एंट्री आ रही होती है वो ट्रेडिंग सेटअप्स भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा डिस्कॉर्ड सर्वर का जो लिंक मौजूद है उसे जाकर ज्वाइन कर लें, बिल्कुल फ्री ट्रेडिंग सेटअप्स अगर आप लेना चाहते हैं तो। ठीक है, और अगर आप हमारा एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए दी केमिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर लें। 031069000125। कोर्स करने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिलेगा जहाँ पर आप दिन रात मुझसे अपनी ट्रेडिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, और लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री मेंटोरशिप आपको मैं दूंगा, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा इंशाल्लाह ताला। इसके अलावा जब आप हमारा कोर्स ख़त्म कर लेते हैं तो आपको एक प्रैक्टिकल ट्रेडिंग रूम में भी एडमिशन लेने की इजाज़त मिल जाती है। वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे आपके साथ मार्केट ब्रीफ करता हूँ और वीक में 2 दफ़ा आप लोगों के साथ जूम मीटिंग करता हूँ जहाँ पर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ, और साथ ही साथ में आप लोगों को हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में किसी किस्म की कोई न्यू अपडेट आती है तो उसके बारे में भी आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो गोल्ड में हमारे पास भाई ये एक वीकली फेयर वैल्यू गैप बना है 3454 से लेकर 3579। अगर प्राइसेस वीकली फेयर वैल्यू गैप में दिखाई देती है तो ज़रूर बाय किया जाएगा। अगर इससे ऊपर कोई डेली का नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बन जाए, नया नया बाय का फेयर वैल्यू गैप बन जाए तो भी हम उसकी बाय देख सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारे पास है, अगर प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देगी तो भी हम बाय देख सकते हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि प्राइस इस लिक्विडिटी को स्वीप करके बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको नहीं देगी, वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप करने
ज़रूर आएगी। तो ये हमारा गोल्ड का एनालिसिस था जो किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं थी। क्रॉस पेयर्स में अगर हम चलते हैं यूरो जेपीवाई की तरफ, फाइनली यूरो जेपीवाई ने 173.020 से ऊपर क्लोजिंग कर दी है भाई। इसी के रिटेल्स पे अब आपको बाय देखना है। बाय देखेंगे हर डेली के फोरिज के फेयर वैल्यू गैप से। जीबीपी जेपीवाई अपनी क्लोजिंग नहीं कर सका है, तो लिहाजा प्राइस एक्शन मशकूक है, लेकिन अगर डेली का कोई नया बाय का गैप बनेगा तो आप इसमें भी बाय देख सकते हैं। CHF JPY जो है वो अपने टारगेट को क्योंकि अचीव कर चुका। अब जब तक प्राइस इस वीकली प्रीवियस वीक का जो हाई है 186.228, जब तक प्राइस इससे ऊपर वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती तब तक आप इसकी बाय ना देखिएगा, क्लोजिंग करें और उसी के रिटेस्ट पे आप बाय देखेंगे, क्योंकि ये प्राइस एक्शन प्राइस ने स्वीप कर लिया। बैंक निफ्टी वाले भाइयों, बैंक निफ्टी देखें, बैंक निफ्टी जो है वो अपनी रेजिस्टेंस के अंदर क्लोज कर गया, लेकिन एज लॉन्ग एज दिस लो इज देयर 54905, ये लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइस अगर इसके अंदर वीकली कैंडल क्लोज करेगी तो इसी के रिटेस्ट पे हम बाय देखेंगे, अदरवाइज यहीं से आपको दोबारा सेल देखने को मिल सकती है। निफ्टी 50 जब तक 25153 से ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक आप बाय ना देखें, क्योंकि यहीं से प्राइस वापस नीचे भी गिर सकता है। प्राइस इसके ऊपर क्लोज करे वीकली कैंडल या डेली कैंडल तो दोनों सूरतों में चलेगा। फोरिज की कैंडल क्लोज करे तो फिर आपने ट्रेड नहीं देखनी है। डेली या वीकली कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे इसी के रिटर्स पे फिर आप बाय देखेंगे, और ये जो हाई है आपके पास 25669 INR, यहाँ तक आप इसको फिर बाय देखेंगे। तो ये हमारे एनालिसिस, किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं थे। आपको ट्रेडिंग सीख कर करनी चाहिए। मिलते हैं आप लोगों से मंडे को शाम 6 बजे न्यूयॉर्क सेशन में लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ और लाइव ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।